हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है अंशु की सुनो चैनल पर। और अब हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक। वैसे हमने पिछली वीडियो में जो हमने करंट अफेयर का पार्ट 4 किया था उसमें आर्थिक परिदृश्य को ख़त्म कर दिया था, तो उसी को ही पार्ट 4 को जल्दी जल्दी रिवाइज करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो एक बार पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही जल्दी से बहुत ही स्पीड में हम रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी और इवॉल्व ने मिशन शुरू किया है। और जो बंधन बैंक है इसको नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किसने किया है जी? आरबीआई ने। और आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा को 200 से 500 रुपये कर दिया है बढ़ा के। और भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और वहीं दूसरी तरफ उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। तो कुबेर प्रोजेक्ट एसबीआई से रिलेटेड, जबकि उद्गम पोर्टल आरबीआई से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसने पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट एयू स्मॉल फाइनेंस ने 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। और आगे चलते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पिछले 5 सालों में कितने 13.5 करोड़ यानी 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओएनजीसी बना रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू। आगे चलते हैं, ये भी रहने दो, इसे भी रहने दो। नेक्स्ट, आरबीआई ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की है। और आगे चलते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। पटना सीबीडीसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना है। ठीक है। और ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने 30% वित्तीय सहायता दी है। नेक्स्ट, जो 2000 रुपये के नोट वापस कर लिए गए थे, 2000 रुपये के नोट को वापसी करने का जो ऐलान किया था वो कौन सी पॉलिसी के तहत? तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट वापस हुए। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास तक की योजना शुरू की है। और रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। और जो व्यापारिक भागीदार है भारत का वो सबसे बड़ा है अमेरिका, सेकेंड नंबर पर है चीन। और जो मिस्र है, मिस्र ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। जो इसमें देखने वाली थी, हमने देखा था उस दिन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था। एक तो आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। ये दोनों कौन है? बहनें हैं। तो इन दोनों बहनों ने सेम ही बताया है 2023-24 के लिए। रहा 23-24। इस 23-24 के लिए इनके अनुसार हमारी जीडीपी, जो भारत की जीडीपी विकास दर है, वृद्धि दर, वो कितने रहने का अनुमान है? 6.3। तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग भी और विश्व बैंक के अकॉर्डिंग भी। और दोनों का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग 6.3 है। जबकि हमारे जो हमारा भारत का है ये एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके अनुसार है 8.7%। जबकि यूएन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार है 6.7। तो ये 4 आपको याद रखनी है। अब जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जो मैरोपी ज्वालामुखी है इसका विस्फोट कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। मैरोपी ज्वालामुखी किससे रिलेटेड है? इंडोनेशिया से। मेरा गाँव मेरी धरोहर, ये संस्कृति मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। वह 6 दिसंबर को किसका महापरिनिर्वाण दिवस होता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और कौन सा था इस बार? 86वां। तो 6 दिसंबर 86, 6-6। आगे चलते हैं, पटना पायरेट्स टीम के टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है इस बार? बिहार सरकार। तो प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर बिहार सरकार को। और भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंगापुर में किसे? मीरा चंद को। आगे चलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। कार्डियो यानी कि जो हृदय से संबंधित चीज़ है वो कार्डियो के अंदर आती है, उसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन यानी सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान किसने? मनसुख मांडविया ने शुरू किया था। और आगे चलते हैं, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वैशाली रमेश बाबू, इसको मत भूलना। तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी है। और दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन ये हुआ है गुरुग्राम में। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO, इसका लंदन में मुख्यालय है। आगे, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो वो तकनीक पेश की है गजराज सुरक्षा, COP28। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 है, 28वीं इस बार होगी दुबई के अंदर। दुबई कहाँ? UAE में। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो सभी को पता होगा, नागालैंड में होता है। पीएम मोदी ने 10,000वें जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देवघर के अंदर। ठीक है, देवघर झारखंड में है। सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जी पंजाब ने जीती है पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। और एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन रियाद में किया जाएगा। अब ये रियाद किसकी राजधानी है? तो रियाद राजधानी है सऊदी अरब की। और किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है माइकल डगलस को।
और गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश में। माई कोंगो को किस देश ने नाम दिया है? मैं से माई कोंग, मैं से ही म्यांमार। तो ये भी याद रखिएगा, चक्रवात माई कोंग को म्यांमार ने नाम दिया है। आगे चलते हैं, हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्टता योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित सुगंधी सुंदर राज को। हमारा रिवीजन खत्म हुआ है, अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू, करंट अफेयर का। और वैसे आपको बता दूं, ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है दोबारा आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही याद आ जाएं, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े याद रखने में। तो चलिए, रिवाइज तो करना बनता ही है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है जी? कैप्टन फातिमा वसीम। याद रहेगा, कैप्टन फातिमा वसीम कौन है? ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली चिकित्सा अधिकारी। आगे, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो देखिए ये हैं गीतिका कौल। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल भी हैं और पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम भी हैं। अंतर क्या है? जो फातिमा वसीम है वो ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली हैं, ठीक है, दोनों ही सियाचिन में ही हैं। तो आगे चलते हैं, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बना है जी पंजाब। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र है अबू धाबी UAE के अंदर। और दुनिया का 3D प्रिंटेड मंदिर, देखिए 3D प्रिंटेड मंदिर है तेलंगाना के अंदर। वाओ। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में आती है पहले तो ये बताइए? तो आर्टिकल में आती है 44 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो 44वें अनुच्छेद के अंदर समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है जी? उत्तराखंड बना है, ठीक है। आगे चलते हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला पहला देश बना है भूटान। ओ माय गॉड, आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला पहला देश भूटान। और ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल में। और देश का, जो भारत देश है, देश का पहला पशु शवदाह गृह ये लखनऊ में। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। आगे चलते हैं, भारत का पहला वेटलैंड शहर जो उदयपुर राजस्थान में है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है पंजाब का नवापिंडा सरदारा गांव। और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर। तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस दिल्ली में। और ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत भी दिल्ली में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ? बेंगलुरु में। जबकि 3D क्या था वो? मंदिर, 3D मंदिर था तेलंगाना के अंदर। और ये 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये हैदराबाद तेलंगाना में। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्वेशन सेंटर केरल में है। और डिजी यात्रा शुरू करने वाला कौन बना है? जो गुवाहाटी कहाँ है? असम में। तो गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये डिजी यात्रा शुरू करने वाला हमारे पूर्वी भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। और पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है लेह लद्दाख में। अभी हमने दिल्ली भी पढ़ी थी, तो दिल्ली में क्या था? दिल्ली वाले में ये था कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ ग्रीन है, ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में। जबकि पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत लेह लद्दाख में। ओके, आगे चलते हैं, ये भी हो गया, हरित पुरातत्व स्थल, वेटलैंड हो गया, पर्यटन, 3D प्रिंटेड डाकघर भी, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत लेह लद्दाख में। अब देखिए, भारत का पहला ईंधन नवाचार केंद्र कहाँ? केरल में। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन, इसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण कहाँ? ओडिशा टीवी। और प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड, बहुत अच्छा काम किया इसने। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ? हरियाणा में अंदर, हरियाणा के अंदर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अगर सेल बस की बात की जाए तो दिल्ली में ग्रीन सेल बस दिल्ली में, और नॉर्मल वाली हाइड्रोजन सेल बस लद्दाख में, और हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ? हरियाणा में। और दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। और सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। और अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। और भारत का पहला पूर्ण रूप से ही शासित राज्य है केरल। और भारत का पहला ODF जिला वायनाड केरल, बहुत सारे केरल में तो। और चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब। ले जी, चलने का अधिकार कहाँ? पंजाब में। आगे चलते हैं, भारत का पहला सौर शहर सांची, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखड़ जम्मू कश्मीर में है। और बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। और जल बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश। चलो आगे चलते हैं, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है उत्तर प्रदेश के अंदर। और आगे चलते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ है?
भिवंडी, जो कि ठाणे महाराष्ट्र में है। पानी के नीचे चलने वाली, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। ओके, कौन सी है? कोलकाता मेट्रो। ठीक है, आगे चलते हैं, ये होगी कोलकाता मेट्रो। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। और हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट देश का, वह है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। और वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है वो महिला? वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला, भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला है सुरेखा यादव। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, कौन है जी? सुरेखा यादव है। और भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी है। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अगर बोला जाए तो अब कर्नाटक में हो गया है हुबली रेलवे स्टेशन। तो विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है। और स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला, अभी चलने का अधिकार किसने? पंजाब ने पारित किया। और स्वास्थ्य का अधिकार बिल राजस्थान ने। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय है इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल है उत्तराखंड में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है चंडीगढ़ के अंदर। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ में। नोरोवायरस संक्रमण का पहला मामला केरल में आया था। और देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन उड़ीसा का गंजम जिले का अस्का थाना। ठीक है, तो उड़ीसा के गंजम जिले का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजम जिला हो गया है। और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? न्यूजीलैंड। तो प्लास्टिक पे भी इसी ने प्रतिबंध लगाया और धूम्रपान पे भी। भारत का पहला गोल्ड एटीएम, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हैदराबाद में। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला महाराष्ट्र है। और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, ये केरल के अलुवा में स्थित बीज फॉर्म है। ओके, आगे चलते हैं। अपना जलवायु मिशन परिवर्तन शुरू करने वाला है तमिलनाडु। और जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है जी हमारा गुजरात। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से? चेन्नई से बेंगलुरु तक चली थी। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है हिमाचल प्रदेश का टशीगंग। ठीक है, टशीगंग। नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर है वडोदरा। और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला केरल। 100% हर घर जल घोषित राज्य है गुजरात। ओके, अब देख लेते हैं हम कुछ क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो लेटेस्ट हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? बताइए क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है, याद रहेगा, उज्ज्वला। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया? दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान लॉरा वॉलवार्ट को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति खोजी है? तो एक नए पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी? खैर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। मैं फिर भी बता देती हूँ, कलक्कड़, ये मुडनथुराई टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। किस भाषा के लेखक पेरूमल मुरुगन ने 2023 का JCB अवार्ड जीता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पेरूमल मुरुगन ने JCB अवार्ड, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि JCB अवार्ड किसने जीता है? तो JCB अवार्ड जीता है पेरूमल मुरुगन ने। और किस भाषा के हैं ये? तमिल भाषा के। आगे चलिए। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो आयरिश लेखक हैं ये, और इन्होंने जीता है पॉल लिंच ने बुकर पुरस्कार जीता है इस बार 2023 वाला पैगंबर सॉन्ग के लिए। एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया की है वे, उनका नाम है मोरे विल्सन। तो इस बार 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मोर बन गए, मोर छा गए पूरे यूनिवर्स में। मोरे विल्सन ऑस्ट्रेलिया की है ये, याद रखिएगा, इनके देश का नाम ऑस्ट्रेलिया की। आगे चलते हैं हम, ये हो गया इधर। हाँ, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता शेखर कपूर ने की थी। आगे चलते हैं कि कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो वे बने हैं भारत के विराट कोहली। और OpenAI के CEO फिर से कौन बने हैं? तो OpenAI के CEO बने हैं अमित शेयर। ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जी स्मृति मंधाना। आगे चलते हैं। CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो V चंद्रशेखर। ठीक है, CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन है? V चंद्रशेखर। जो पॉलिश पेय कंपनी डिक्टोर है, इसने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त की है, जिसका नाम रखा है मीका। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब का आ सकता है ये। पॉलिश पेय कंपनी डिक्टाटोर ने
दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है। AI CEO का नाम है मीका। आगे चलते हैं, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, खैर इसे छोड़िए, मैं प्लेयर ऑफ द मंथ करती नहीं हूँ और इसलिए मैं आपको भी नहीं करवाई, बट आपको करना हो तो देख लीजिए। इसका नाम है हैली मैथ्यूज़। मैं तो बिल्कुल याद नहीं करती, आए ना आए मैं छोड़ दूँगी, मेरा दिमाग ख़राब होता है इनको प्लेयर ऑफ द मंथ याद करने में। आगे चलते हैं, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ लाइटर कोस्टा सेरेनो के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस अपनाया? तो उत्तराखंड का होता है 9 नवंबर को। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति किसके बीच होता है? मित्र शक्ति हमारे भारत और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होती है ये। आगे चलते हैं, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती है? तो याद रखिएगा, इस बार पंजाब ने जीती है। और आगे चलते हैं, ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश कौन बना है? चिली। और चिली की अगर राजधानी आपसे पूछे तो क्या है? तो चिली खा के सटिया गया, सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो इसकी राजधानी है। चिली की राजधानी है सेंटियागो। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो उनका नाम है हीरालाल सामरिया। तो CIC कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले पहले बल्लेबाज? टाइम आउट के कारण आउट होने वाले हैं श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, नंदिनी दास को। तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि हमने रिवाइज़ किया था ना पीछे का, तो उसमें बहुत सारा हो गया था, रिवाइज़ करने में काफ़ी टाइम चला गया। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।